बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि अगर आप परचेज़ इनवाइस आपने किसी से कुछ चीज़ परचेज़ की है और उसके बाद हमने उसकी पेमेंट करनी है, तो सेक्शन 153 के अकॉर्डिंगली हमने किस तरीके से टैक्स डिडक्ट करना है, कब जमा करवाना है और उसको हम एनुअल जो रिटर्न जो उसकी डबल एंट्री है वो किस तरीके से उसकी डबल एंट्री करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो सेक्शन 153 जो है उस पे एक चीज़ हम क्लियर करें कि ये डील करता है सिर्फ इनकम टैक्स के साथ। ठीक है, मैंने दो एग्जांपल्स बनाई हैं आपके सामने। दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल में अगर यहाँ में आप देखें तो इनकम टैक्स जो 236H यानी कि 236H और G चार्ज नहीं हो रहा और दूसरे पे चार्ज हो रहा है। इसमें भी कन्फ्यूजन होती है कि हमने जो रेट अप्लाई करना है टैक्स का वो किस पे करना है, ग्रॉस रिसीवेबल यानी कि टोटल रिसीवेबल पे करना है या वैल्यू इंक्लूडिंग सेल टैक्स पे करना है। तो दोनों इस एग्जांपल्स में, इस लेक्चर में हम दोनों एग्जांपल कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने टैक्स किस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने कहा जी एक कोई भी हमने एक चीज़ परचेज़ की है। लेट से हमने एक लैपटॉप परचेज़ किया है, 1 लाख का लैपटॉप था, 17,000 GST चार्ज हुआ और जो वैल्यू इंक्लूडिंग सेल टैक्स था वो 100 यानी कि 1,17,000 रुपये हमें चार्ज हो गया। अब जब हमें इनवाइस रिसीव होगी तो सबसे पहले जो आपने पॉइंट देखना है वो आपने 3 पॉइंट आपने देखने हैं। उन तीनों पॉइंटों को अगर आप ज़हन में रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जिस पार्टी से भी आप इनवाइस ले रहे हैं उसका स्टेटस देखना है। स्टेटस में दो चीज़ें हो सकती हैं, या कंपनी होगा और दूसरा होगा अदर देन कंपनी। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेटस देखना है। ये 153 की बात हो रही है जब हमने पेमेंट करनी है 153 की। उसके बाद हमने देखना है कि इनका स्टेटस क्या है, ATL में है या नॉन ATL में। मतलब ये जो कंपनी है क्या ये, अगर हम बात करें तो फाइलर है या नॉन फाइलर है। अदर देन कंपनी क्या ये फाइलर है या नॉन फाइलर है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि फाइलर और नॉन फाइलर के रेट जो है वो डिफरेंट है। अब हम ज्यूम ये करते हैं कि हमने जब गुड्स परचेज़ की तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो रेट्स हैं उसका रेट है 4%। अगर वो कंपनी है फाइलर है तो रेट क्या है 4%। अदर देन अगर वो नॉन फाइलर है तो 8%। अदर देन कंपनी है तो फाइलर का रेट हो जाएगा 4.5 और जो नॉन फाइलर है डबल रेट हो जाएगा 9%। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या चेक करनी है आपने। तीसरी चीज़ ये चेक करनी है क्या उसमें जो GST है, सेल टैक्स है, वो हमने विदहेल्ड करना है कि नहीं करना। ठीक है, इसके ऊपर मैं इस लेक्चर में GST का पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स का पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है ये डिस्कस कर रहा हूँ। ये सिर्फ क्योंकि GST के ऊपर ऑलरेडी हम लेक्चर देख चुके हैं और इसके फ्यूचर में एक दो लेक्चर मज़ीद जो बड़े क्वेश्चन हैं जो ICAP के हैं उसके अंदर मैं ये पॉइंट डिस्कस करूँगा जिसके अंदर ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक है 153 से रिलेटेड, तो उसमें हमने ये दो चीज़ें जो हैं वो पहले चेक करनी है। अब इस एग्जांपल को, इन दो चीज़ों को आपने माइंड में रखना है और इसके मुताबिक हम वहाँ पे अब कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं। हम ये ज्यूम करते हैं कि ये जो एग्जांपल 1 में ये क्या है, कंपनी है और ये फाइलर है। तो हम टैक्स किस पे चार्ज कर लेंगे, हम ये करेंगे सिंपल, जब पेमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम 1,17,000 के ऊपर 4% टैक्स विदहेल्ड कर लेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट है उनको पे कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी आपने कैलकुलेशन करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि जो इसकी डबल एंट्री हम क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर हम किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा मैं यही कहता हूँ कि टैक्स के अंदर 3 स्टेप होते हैं, कैलकुलेशन, रिकॉर्डिंग एंड ई फाइलिंग। कैलकुलेशन तो हमने कर लिया, अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले जब हमें कोई चीज़ परचेज होगी तो हम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है तो हमने एसेट बुक किया। ठीक है, कितनी अमाउंट से, 1 लाख से। ठीक है, और उसके बाद डेबिट हमने क्या कर दिया, इनपुट टैक्स जिसको हम एडवांस टैक्स भी बोलते हैं, कितनी अमाउंट से, 17,000 से। और क्रेडिट हम कर देंगे वेंडर 1,17,000 से। ये जब हमने कोई चीज़ परचेज़ की, लेट से हमारे पास 30 डेज़ का क्रेडिट था और जब हमने पेमेंट की तो हमने क्या किया, डेबिट कर दिया वेंडर 1,17,000 से और क्रेडिट हम कर देंगे वेंडर जो विद होल्डिंग टैक्स है, टैक्स पेबल। फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं कि जो 4% अमाउंट है वो है 4,300 एग्जांपल है। ठीक है, और क्रेडिट हम जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उससे बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट ये सिंपल है, आप में से बाद लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें क्लियर होंगी। सिर्फ और सिर्फ जो लॉजिक है वो ये है कि जो दूसरी एग्जांपल में हम लॉजिक स्टडी करेंगे कि हमने जो इनकम टैक्स रेट है कहाँ पे अप्लाई करना है।
एक चीज़ आप यहाँ पे मत भूलें कि जो जिसका आप टैक्स विदहेल्ड कर रहे हैं उसने जो टैक्स अपना पे करना है वो किस अमाउंट पे करना है, 1 लाख पे। यानी कि उसके लिए जो रेवेन्यू है वो क्या है, 1 लाख। लेकिन टैक्स कितनी अमाउंट पे डिडक्ट हो रहा है, 17,000 पे, यानी कि 1,17,000 पे भी डिडक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रूल के मुताबिक इसको डिडक्ट करें तो 1 लाख का 4% विदहेल्ड होना था, लेकिन साथ ही हम 1 लाख जो 17,000 है इसका भी 4% विदहेल्ड कर रहे हैं और 1,17,000 के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेंडर जहाँ से आपने इन्वाइस ली है, जिसने आपको इन्वाइस किया है, वो ऑलरेडी जो टैक्स है एट सोर्स वो ज़्यादा दे रहा है। तो जब वो रिटर्न फाइल करेगा उसकी अगर इनकम के ऊपर टैक्स 4% बनता है जो कि एक मिनिमम टैक्स है, और लेट्स से इसका टैक्स ही 4% बनता है, तो उसका जो टैक्स होगा, मिनिमम टैक्स होगा वो 4% होगा, लेकिन उसका जो टैक्स है वो ज़्यादा डिडक्ट हो चुका होगा। यानी कि उसकी जो अमाउंट होगी वो बनती है 4,000, लेकिन हमने कितनी डिडक्ट की हुई है, लेट्स से हमने जो नीचे एग्जांपल देखी है उस अमाउंट में हमने क्या देखा है कि हमने 43 अंदर डिडक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बनता था 4,000, डिडक्ट कितना हो गया 300। तो ये जो अमाउंट है ये अगली रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर तो सारी इन्वाइसेस, लेट्स से उसने एक साल में 100 इन्वाइसेस की हैं और हर इन्वाइस के ऊपर इसी तरीके से टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो 17,000 का जो 4% है वो ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हुआ है जो कि उसके अगली रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करना है। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं, दूसरी एग्जांपल में हमने ये स्टडी किया कि ये हमारे पास एक इनवाइस थी, सेम वही इनवाइस है, जीएसटी चार्ज हुआ 1,17,000, लेकिन साथ ही इसमें इनकम टैक्स भी चार्ज हो गया जो कि 585 है। तो अब हमने टैक्स रेट किस पे अप्लाई करना है, तो एक चीज़ याद रखना है कि हमने टोटल रिसीवेबल पे चार्ज नहीं करना, हमने 1,17,000 के ऊपर चार्ज करना है, क्योंकि 153 में जो वर्ड यूज़ हुआ है सेल्स इंक्लूडिंग सेल टैक्स, इसकी बात नहीं हुई। प्लस अगर आप इस पे टैक्स चार्ज करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि हम 17,000 के ऊपर ऑलरेडी 4% ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर इस अमाउंट के ऊपर भी 4% चार्ज हो जाएगा और टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा। मतलब हमने एडवांस टैक्स जो चार्ज किया है उसके ऊपर मजीद हम टैक्स चार्ज कर देंगे। 1,17,000 में जो हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कानून ने स्पेसिफिक कह दिया कि 1 लाख जो सेल की वैल्यू है इंक्लूडिंग सेल टैक्स, लेकिन एडवांस टैक्स को अगर हम शामिल करेंगे तो हम 17,000 के ऊपर भी टैक्स चार्ज कर रहे हैं, एडवांस टैक्स के ऊपर भी चार्ज कर लेंगे। और जिस पार्टी का आप टैक्स विदहेल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने उनसे लैपटॉप लिए हैं और आपने आगे चीज़ सेल की है और सेम सिनेरियो और आपके साथ होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जहाँ पे 17,000 है तो वहाँ पे 585 या 23G या H के ऊपर 4% भी ज़्यादा चार्ज होता रहेगा और हर रिटर्न में एक कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट आती रहेगी, जिसका मतलब यह है कि आपका टैक्स कम बनता था लेकिन आपने गवर्नमेंट को ज़्यादा जमा करवा दिया। तो इसी वजह से जब आप किसी से पेमेंट रिसीव करें या आप किसी को पेमेंट करें तो ये आपने दो कॉन्सेप्ट ज़हन में रखने हैं कि एडवांस टैक्स के ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज नहीं करना। जो कानून ने 153 में जो लिखा हुआ है वो यही है, सेल इंक्लूडिंग सेल टैक्स। तो इसका वर्ड, ये जो एडवांस टैक्स है इसका डिस्कशन कहीं पे भी नहीं हुई। ये टोटल रिसीवेबल ज़रूर हो सकता है लेकिन टैक्स हमेशा इस पर चार्ज होगा। तो इस तरीके से आपने इसको फॉलो करना है। और दो जो मैंने रूल नीचे बताए हैं, 3 रूल्स बेसिकली आपने याद रखने हैं। इस लेक्चर में हमने 2 रूल स्टडी किए हैं। सबसे पहले आपने ये स्टेटस देखना है, उसके बाद आपने देखना है क्या वो फाइलर है नॉन फाइलर है, फिर आपने रेट अप्लाई करना है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह कभी भी गलती नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।